और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं के लिए नया मॉडल लागू किया है। दफ्तर में बड़ी मेजें हटाकर अतिरिक्त कुर्सियां बढ़ाई गई हैं। पंकज चौधरी कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात करेंगे, समस्याएं सुनेंगे। ये व्यवस्था लागू की गई। नई व्यवस्था विकास योजनाओं की निगरानी और जनता से सीधे संवाद पर केंद्रित होगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का वक्त और ऐसे में तैयारियां तेज। यूपी की बलिया पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को महज 24 घंटे के भीतर ही लंगड़ा कर दिया। पूरे मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। और अब बात समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के एक बड़े दांव की करते हैं। बुलंदशहर और पश्चिमी यूपी के चर्चित मुस्लिम चेहरे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में शामिल करा। बहुजन समाज की आवाज श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जो पूर्व मंत्री रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी की सदस्यता दिलाई और कहा कि इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। कि बहुजन समाज समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके बाद। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूत पकड़ है। 2017 तक बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे। 2007 से 2012 तक मायावती सरकार में 17 विभाग के मंत्री रहे। 2018 में कांग्रेस में शामिल हुए। वहां 8 साल रहने के बाद समाजवादी पार्टी में आए हैं। पुलिस को जैसे ही बदमाशों के बारे में जानकारी मिली तो घेराबंदी कर इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सुंदर सिंह और राज सिंह नाम के 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बरेली में बड़े पैमाने पर घर बिकाऊ है के पोस्टर लगे हैं। दरअसल बरेली के ये हिंदू परिवार अपना घर बेचने को मजबूर क्यों है, क्यों इन लोगों को गांव छोड़ना पड़ रहा है, देखिए। 1-2 नहीं बल्कि बरेली के मोहम्मदगंज गांव में 200 घरों पर घर बिकाऊ है का पोस्टर लग गया है। ये सभी लोग अपना घर बेचकर पलायन को मजबूर हैं। आरोप है कि गांव में घरों में नमाज पढ़ी जाती है। विरोध करने पर हिंदू परिवारों के साथ मारपीट करने, गाली गलौज करने और फायरिंग कर दहशत फैलाने का भी आरोप है। हिंदुओं का आरोप है कि पुलिस उनकी सुन नहीं रही है। अब उनके पास घर बेचकर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और खबर यूपी के चंदौली से, जहां कोडिन कफ सिरप की तस्करी मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मुगलसराय पुलिस ने 3.5 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की है। दरअसल चंदौली जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त की अवैध तरीके से कमाई गई 3.5 करोड़ रुपए की 6 अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया। पुलिस के इस एक्शन से हड़कंप मच गया है। क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच लगातार कर रही है। यूपी के बरेली पहुंचे निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने SC/ST एक्ट के विरोध में दिल्ली कूच का ऐलान किया। इस दौरान निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का उनके समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। शक्ति प्रदर्शन में बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। परशुराम धाम मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने SC/ST एक्ट के विरोध में आंदोलन तेज करने और दिल्ली कूच का ऐलान किया। साथ ही अगले 25 दिन में नई राष्ट्रीय पार्टी बनाने का ऐलान किया और बीजेपी पर निशाना साधा।